अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज हम लेकर आए हैं फिलिंग मशीन कि फिलिंग लाइन कैसे चलती है। मेरा एक वीडियो है कि फिलिंग लाइन में रोटरी फिलर और लीनियर फिलर में क्या डिफरेंस होता है। तो उस पर हमें एक कमेंट मिला था कि फिलर की पूरी लाइन के बारे में एक वीडियो बनाए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। अब फिलिंग में जो ये लाइन होती है उसमें सबसे पहले ब्लोइंग मशीन होती है, या बोतल आप स्टोरेज करके लाएं और फिर मैनुअली फीड करें। तो ब्लोइंग एक बैक पार्ट है इसका। और पैरेलली टैंक फार्म होता है, डे टैंक फार्म, जहाँ से हमें ऑयल मिलती है। उसके बाद फिलिंग है, लेबलिंग है, कार्टन पैकिंग है और अंत में पैलेटाइजिंग है। सो ऑपरेशन ऐसे देखने में बहुत ही सिंपल लगता है, लेकिन थोड़ी सी डिफिकल्टीज है। तो आइए हम जानते हैं कि क्या क्या है इसमें, क्या क्या चैलेंजेज हैं। तो कोई भी ऑपरेशन, मतलब ऐसा फिलिंग के लिए नहीं कह रहा हूँ, कोई भी ऑपरेशन स्टार्ट करने के लिए आपको 5 तरह के लोग चाहिए, 5 तरह की चीज़ें, एलिमेंट चाहिए। अब उस 5 एलिमेंट में सबसे पहला होता है कि मैन, उसके बाद मशीन, उसके बाद मटेरियल, प्रोसेस और फिर क्वालिटी एश्योरेंस कि जो हम ले रहे हैं वो बिल्कुल सही है। अब मैन में सबसे पहले तो आपको लेबरर चाहिए, मजदूर चाहिए, नहीं तो वो लाइन पे आगे बोतल कौन लेके जाएगा। उसके बाद है कि फोर्कलिफ्ट ड्राइवर। फोर्कलिफ्ट ड्राइवर दोनों ही काम करते हैं, एक तो रॉ मटेरियल जो पैलेटाइज्ड है उसको लेकर आना है। उसके बाद जो हमने बनाए हैं, प्रोडक्ट बनाए हैं, उस पैलेट को भी रिमूव करने के लिए। ऑयल मैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो करेक्ट ऑयल हमें सप्लाई करे ऑन टाइम। उसके बाद लाइन ऑपरेटर। अब इस लाइन में क्या होता है, कई सारे मशीन हैं, तो उसके सारे के ऑपरेटर आपको चाहिए, अदरवाइज एक ऑपरेटर से ये सारी लाइन चलना मुश्किल है। उसके बाद आते हैं सुपरवाइजर। इनका काम है कि वो एग्जैक्ट क्वांटिटी, एग्जैक्ट टाइप ऑफ ऑयल प्रॉपरली कम्युनिकेट करे टू द फिलिंग लाइन। दीज अपर 4 पर्सनैलिटी, अपर 4 ग्रुप ऑफ पीपल। देन जो छठा है वो है क्यूए इंस्पेक्टर, कि वो इंश्योर करे कि ये ऊपर के 5 तरह के जो लोग काम कर रहे हैं ये सब एक सेट फॉर्मेट में एसओपी के हिसाब से काम कर रहे हैं। मतलब अच्छा बुरा नहीं देखना है, पहले आपके पास जो एसओपी है उसको फॉलो हो रहा है कि नहीं। अब मशीन में अगर हम बात आते हैं तो एक तो ब्लो मोल्डिंग है, जो हमने कहा कि वो बैक ऑफिस जैसे काम करता है। उसके बाद है कि डे टैंक फार्म। डे टैंक फार्म का में सबसे पहले पंप फंक्शन। पंप यहाँ पे 2 तरह के लग रहे हैं, 2 जगह पे लग रहे हैं। एक तो है कि जो स्टोरेज टैंक है वहाँ से ऑयल ले रहे हैं ये डे टैंक में, दूसरा डे टैंक से वो ऑयल जा रहा है फिलर में। उसके बाद वाल्व में है कि वाल्व आपका प्रॉपरली ओपन क्लोज हो, उसमें जाम नहीं हो या लीकेज नहीं हो। फ्लोट वाल्व, जो डे टैंक में फ्लोट वाल्व लगा हुआ है वो प्रॉपरली फंक्शन करे, अदरवाइज ओवरफ्लो हो जाएगा आपके ऑयल का। उसका करेक्ट क्वांटिटी ऑफ क्यूए अप्रूव्ड ऑयल। ये ऑयल मैन का सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि जो जितनी भी क्वांटिटी उसको कम्युनिकेट की गई है कि आज के लाइन की फिलिंग क्वांटिटी इतनी है, इतने कार्टन हमें बनाने हैं, उसके हिसाब से ऑयल कैलकुलेट करके वो इंश्योर करे कि ये क्वालिटी अप्रूव्ड ऑयल स्टोरेज टैंक में है, फिर वहाँ से ले। अदरवाइज मतलब वो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है कि लेना है और फिर रिवर्स करना है। उसके बाद नो ऑयल रेसिड्यू। जब वो ऑयल ले रहा है तो अगर ऑयल चेंज हो रहा है, यानी प्रोडक्ट चेंज हो रही है, तो उसको इंश्योर करना है कि प्रीवियस रन का ऑयल जो है ना उसकी रेसिड्यू पाइपलाइन में नहीं है, यानी प्रॉपर फ्लशिंग करने के बाद भी उसे ऑयल लेना है। अब फिलर में सिमिलर चीज़ है कि जब डे टैंक से आप फिलर में ऑयल ले रहे हैं तो वहाँ भी आपको इंश्योर करना है कि कोई रेसिड्यू ना हो, नहीं तो फिर से आपको फ्लशिंग करना है। उसके बाद कन्वेयर से आपको बोतल चाहिए, बोतल आएगी। उसके बाद वाल्व, सेम फंक्शन के ओपन क्लोज बराबर होना चाहिए। उसके बाद फ्लोट वाल्व इन फिलर टैंक, सिमिलर फंक्शन। नोजल ओपनिंग और क्लोजिंग, हर एक नोजल में इंडिविजुअल, हर एक नोजल में वाल्व है ओपन क्लोज का, और मैक्सिमम जो है ना वो टाइमर के साथ जुड़ा हुआ है। तो वो जो वाल्व है वो प्रॉपरली आपको काम करना चाहिए। मोस्टली 4 वे वाल्व होता है, लेकिन फिलर वाइज ये डिफरेंस भी हो सकता है, बट यू नीड टू वेरीफाई। उसके बाद है कि ड्रिप ऑयल कलेक्शन। जब आप ऑयल बोतल में फिल कर रहे होते हैं तो आखिरी में 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप बच जाता है, जो कि वो ट्रे नीचे ड्रिप ट्रे लगा रहता है, ट्रे में गिरता है कहीं कहीं पे। अब जो नई फिलिंग लाइन आ रही है, लीनियर का ही बात कर रहा हूं मैं, तो उसमें वैक्यूम सक्शन है। अब वैक्यूम सक्शन जो काम करता है वो बहुत ही अच्छा है कि वो एक भी ऑयल ड्रॉप नीचे नहीं गिरने देता है। जैसे ही वाल्व क्लोज होता है वो सक्शन शुरू होती है। तो बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है और बहुत ही अच्छा आ गया है सिस्टम। तो वो इंश्योर होना चाहिए कि जो ड्रिप ऑयल है वो उसके रास्ते क्लियर हैं और प्रॉपरली डेजिग्नेटेड टैंक में वो कलेक्ट हो रहा है, और टैंक का एक साइज है। तो जब आप लाइन स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका रेगुलरली उसको आप डिस्कार्ड करें कि कहाँ उसको ले जाना है, उस ऑयल को कहाँ डालना है। उसके बाद कैपर।
अब कैपर जो कैपिंग होती है वो दो तरह की होती है। एक तो होती है कि जो इंडक्शन सीलिंग है, दूसरा होती है कि इनर प्लग है उसमें। तो दोनों के सिस्टम में बस थोड़ी सी अंतर यही है कि जब अब लाइन चालू होता है तो जब अगर रोटरी फिलिंग है फिर तो एक ही ब्लॉक में होता है फिलर एंड कैपर, लेकिन अगर लीनियर फिलर है तो उसमें क्या है कि फिलिंग स्टेशन और कैपिंग स्टेशन अलग अलग होते हैं। तो जब आप फिलर से बोतल चलती है तो उस टाइम में आपके कैप भी चलने चाहिए और सिंक्रोनाइज होनी चाहिए, यानी नंबर ऑफ कैप नंबर ऑफ बोटल्स दोनों एक जैसे होने चाहिए। उसके बाद है कि जब कैपिंग होती है या आप इनर प्लग डाल रहे हैं तो उसकी सीटिंग प्रॉपर हो। अगर सीटिंग प्रॉपर नहीं हो तो आपकी इंडक्शन सीलिंग बराबर नहीं होगी, और अगर इनर प्लग है तो आपके आउटर कैप बराबर नहीं लगेंगे। उसके बाद है कि एग्जिट ऑफ कैप्ड बोतल। अब एग्जिट भी आपको सिमिलर होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। अब यहाँ पे हम कैपर इनर प्लग की बात कर रहे हैं तो इसमें बस सिंपल चीज़ है कि दो बार कैपिंग हो रही है, एक बार इनर प्लग लग रहा है, दूसरी बार में कैप लग रहा है। उसके नेक्स्ट स्टॉप है उसका इंडक्शन सीलिंग। तो इंडक्शन सीलिंग में आपको बराबर ध्यान रखना है कि मेटल डिटेक्शन, मतलब पहले सीलिंग होने से पहले मेटल डिटेक्शन का मशीन लगाते हैं कि एल्युमिनियम फॉयल उस कैप में है कि नहीं है, ये आपको पता चले। अब ये चलने के बाद दो सिस्टम है, एक तो ये है कि मशीन अलार्म बजाना शुरू कर देता है, अलार्म बजने के साथ ही आपकी लाइन रुक जाती है। लेकिन अब जो नया सिस्टम है या ऑटोमेटिक सिस्टम ये कहें कि उसमें रिजेक्ट कन्वेयर लगाया जाता है, यानी इंडक्शन सीलर से पहले ही एक सिलेंडर लगाते हैं और अगर एल्युमिनियम फॉयल नहीं है तो वो रिजेक्ट कन्वेयर पर चला जाए और आपकी लाइन स्मूथली चलता रहे। तो वो उसे हम ऑटो इजेक्टर सिस्टम कहते हैं। और सीलिंग होने के बाद उसको चेक करें कि दोनों केस होता है कि अगर जो हेड है इंडक्शन सीलर का वो अगर बोतल के कैप के नज़दीक है तो हो सकता है कि एल्युमिनियम फॉयल को जला दे, और अगर हेड दूर है इन दैट कंडीशन कि वो प्रॉपर सीलिंग ना हो और पता चले कि फिलिंग के बाद जब मार्केट पहुंचा तब तक में वो बोतल से निकल आया है तो फिर वो उससे लीकेज होती है। तो ये दोनों चीज़ें आपको वेरीफाई करना है। अब जब इंडक्शन सीलिंग हो गई उसके बाद इंकजेट प्रिंटर का यूज है कि हम उस पर डेट कोडिंग करते हैं, डेट प्रिंट करते हैं। अब कहीं किसी मतलब लीनियर जो फिलियर है उसमें कभी कभी ऐसा भी हो रहा है कि कैपिंग के तुरंत बाद डेट डाल दे रहे हैं, उसके बाद इंडक्शन सीलिंग कर रहे हैं, तो वो दोनों भी कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। लेकिन अगर इंडक्शन सीलर के बाद है तो जो आपको एल्युमिनियम फॉयल से रिजेक्ट बोतल हुआ है उस पर प्रिंटिंग आपकी बच जाएगी। फिर आता है लेवलर। लेवलर में ऐसे एचडीपी बोतल में कम प्रॉब्लम आती है, लेकिन जो पीईटी बोतल है उसमें थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, खास करके जो लीनियर वाला है उसमें थोड़ा और ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि वो कन्वेयर में फिलिंग होती है, इसलिए कभी कभी उस पर ऑयल स्टेन रह जाते हैं। हालांकि ऑयल नहीं है वो, लेकिन स्टेन है। उसमें जो हमारी प्रॉब्लम है वो है रिंकल का, बबल्स का। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि बोतल के लेवल का पोजिशनिंग का सही होना, यानी अप डाउन लेफ्ट राइट, ये पोजीशन सही होना जरूरी है। इससे आपके ब्रांड की इमेज बनती है मार्केट में। अगर वो अप डाउन होता है, दो तीन लेवल जगह पे है, तो उससे इमेज बहुत खराब हो जाता है, लोगों को लगता ही नहीं है कि क्वालिटी सही है इसकी। उसके बाद है केस पैकर। केस पैकर तीन तरह के चल रहे हैं मार्केट में। तो पहला यह है कि मैनुअल है, दूसरा है सेमी ऑटोमेटिक और तीसरा है फुली ऑटोमेटिक। अब जो मैनुअल है उसमें बोतल को आप उठाते हैं, कार्टन को आप बनाते हैं और फिर बोतल को उठा करके कार्टन में डालते हैं, टोटल मैनुअल प्रोसीजर है। सेमी ऑटोमेटिक में क्या करते हैं कि कार्टन मशीन बनाता है और आदमी उसमें बोतल को प्लेस करता है। तीसरा जो सिस्टम है फुल्ली ऑटोमेटिक, उसमें कार्टन भी मशीन से बन के आता है और बोतल लाइन से आ रहा आता है, साथ में रोबोट लगाते हैं। रोबोट बोतल को एग्जैक्ट नंबर में, एग्जैक्ट क्वांटिटी में पिकअप करता है और फिर कार्टन में प्लेस करता है। इसको हम पिक एंड प्लेस प्रोसेस बोलते हैं, जो कि बहुत ही फेथफुल सिस्टम है। और लार्ज प्रोडक्शन सिस्टम जहाँ पे है वहाँ पे ये बखूबी चल रहा है। उसके बाद कार्टन बनने के बाद फिर से आपको कार्टन पे प्रिंट करना है और एग्जैक्टली सेम मैटर जो कि आपने बोतल पे की है वही प्रिंट आपको यहाँ करना है। इस प्रिंटर को हम TIJ कहते हैं, थर्मल इंकजेट प्रिंटर। यानी इस प्रिंटर में हम इंक लिक्विड नहीं डालते, हम कार्ट्रिज डालते हैं और इसकी फॉन्ट इतनी बड़ी रखते हैं कि ये जो हमारा मर्चेंडाइजर है, जो हमारा कस्टमर है, वो उसको सही सही पढ़ सके। अब इसमें प्रिकॉशन सिर्फ इतना ही लेना है क्योंकि लंबा फॉन्ट रहता है, इसलिए कभी कभी कट जाता है, तो वो देखना चाहिए कि जो आप लिख रहे हैं वो कस्टमर पढ़ सकता है कि नहीं। फिर आए पैलेटाइजर। पैलेटाइजर में दो बातें
तीन तरह के होते हैं। दो बातें इसमें इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जो कार्टन है वो खाली जा रहा है, इसका कोई डिटेक्शन होना चाहिए। तो यहाँ भी हम एक इजेक्टर सिस्टम लगाते हैं जो कार्टन के वेट को चेक करके डिसाइड करता है। अब इसमें तीन सिस्टम जो मैनुअल, ऑटो और सेमी ऑटो और फुली ऑटोमेटिक कहते हैं। तो इसमें मैनुअल सेम कि आपने लाइन से, आदमी आपके खड़े हैं, आदमी ने लाइन से कार्टन उठाया और पैलेट पे डाला और फिर एक आदमी ने पैलेट को ले जा करके स्टोरेज में रख दिया। सेमी ऑटोमेटिक क्या है कि यहाँ पे कार्टन को आप प्लेस करते हैं पैलेट पे, उसके बाद उसका स्ट्रेच रैपिंग करते हैं। वो मशीन है, मशीन का यूज हो रहा है। उसके बाद फोर्कलिफ्ट वाला है जो उठा के उसको प्लेस करता है। तीसरी जो सिस्टम है वो है ऑटोमेटिक, फुल्ली ऑटोमेटिक। फुल्ली ऑटोमेटिक में आप क्या करते हैं कि आप कुछ नहीं करते। फुल्ली ऑटोमेटिक में मशीन से कार्टन बन के आ रही होती है कन्वेयर पे, वो एग्जैक्ट नंबर ऑफ रो, एग्जैक्ट नंबर ऑफ कॉलम आपके पैलेटाइजर में प्रोग्राम किया हुआ है, उस हिसाब से वो कार्टन को लेता है। जब उतनी कॉन्फ़िगरेशन उसकी पूरी होती है, फिर वो पैलेट को अगले स्टेशन यानी स्ट्रेच रैपिंग स्टेशन पे फॉरवर्ड करता है। फॉरवर्ड करने के साथ वो इसकी स्ट्रेच रैपिंग वहाँ पे होती है। स्ट्रेच रैपिंग के बाद किसी किसी कंपनी में एक आइडेंटिफिकेशन टैग लगती है, कहीं कहीं में उसकी नंबर है। तो उस हिसाब से मतलब एंड स्टेज पे आप करते हैं और फिर वहाँ से आपका फोर्कलिफ्ट वाला पैलेट लेकर के ले जाता है और स्टोरेज में प्लेस करता है। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि डिफरेंट कंपनी में डिफरेंट कंट्री से फिलिंग लाइन आई हुई होती है और उसके कुछ गुण जो है ना वो उसके कंट्री से आया होता है। इसलिए जितनी भी फिलिंग लाइन आप देखेंगे तो थोड़ी बहुत अंतर होती है और कहीं उसमें अगर कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप इस वीडियो पे कमेंट करें। मैं इस मशीन सप्लायर से यानी एक्सपर्ट से बात करके इसका आंसर लिखूंगा। अव्वल तो मैं उन्हें कहूँगा कि आप ही आंसर लिखो, अगर नहीं लिखते हैं तो मैं आपको उनका आंसर उस पर रिप्लाई कर दूंगा। तो जैसा भी लगे आप इस पर कमेंट जरूर करना। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले हफ्ते।